Good morning students, welcome to Gangotri Group of School. Today I am going to tell you electrical power. क्या होता है इलेक्ट्रिकल पावर, इसके बारे में बात करेंगे हम. देखो, इलेक्ट्रिकल वर्क डन ऑन रेजिस्टेंस इन यूनिट टाइम विल बी पावर कंज्यूम्ड बाय द गिवन रेजिस्टेंस. अगर इस रेजिस्टेंस में मैं पावर कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो वो इस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है. P बराबर VI, यानी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यदि आपको पता है, इस रेजिस्टेंस में यदि करंट आपको पता है तो V इंटू आई. क्लियर. यदि आपको इस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस पता है R और इसमें करंट पता है I, तो I स्क्वायर इंटू आर. और यदि आपको इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है और रेजिस्टेंस पता है तो V स्क्वायर बाई आर. पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं. ये आपको अलग अलग फील हो रहे होंगे, ये सेम ही फॉर्मूला है. अगर आप इसमें देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर आएगा, तो यहाँ V बराबर I इंटू आर पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा. तो ये 3 अलग अलग फॉर्मूले नहीं है, तीनों सेम ही चीज़ है. किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए इन तीनों की वैल्यू सेम आएगी. क्लियर. तो पावर के 3 फॉर्मूले आपके सामने लिखे हैं, VI I स्क्वायर इंटू आर और V स्क्वायर बाई आर. किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में पावर कंज्यूम्ड ऐसे निकाली जाएगी. अब बैटरी से जनरेटेड पावर और बैटरी द्वारा कंज्यूम्ड पावर किस प्रकार से दर्शाई जाती है, लिखी जाती है. देखो, अगर बैटरी से करंट निकलता है, पॉजिटिव प्लेट, बैटरी से करंट निकलने का मतलब क्या है, पॉजिटिव से करंट निकलता है. समझे. तो पॉजिटिव से यदि करंट निकलता है तो हम कहेंगे कि पावर जनरेट कर रही है बैटरी. कितनी पावर जनरेट कर रही है, V इंटू आई. V क्या है, इसका EMF इंटू आई, VI. इतनी पावर जनरेट कर रही है. क्लियर. और यदि बैटरी में करंट एंटर करती है तो हम ये कहेंगे कि बैटरी कंज्यूम कर रही है पावर. क्या कर रही है, बैटरी कंज्यूम कर रही है पावर. समझे ना किस तरीके से कंज्यूम कर रही है. P बराबर VI, ये बैटरी द्वारा कंज्यूम्ड पावर होगी. क्लियर. समझ में आई बात. जब हमने आपको पहले भी बताया था कि यदि बैटरी पावर कंज्यूम करती है तो यानी वो चार्ज हो रही है, बैटरी चार्ज हो रही है, तो उस वक्त जो बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज होगा वो बड़ा होता है उसके EMF से. E प्लस IR होता है इस स्टेट में. यदि ये रियल बैटरी होगी तो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी आएगा, तब टर्मिनल वोल्टेज और EMF अलग अलग होता है. अगर ये रियल बैटरी होगी तो रियल बैटरी में E प्लस IR आएगा उस स्टेट में जब इसके अंदर करंट एंटर करेगी. टर्मिनल वोल्टेज E प्लस IR आएगा. और जब करंट बाहर निकलेगी, ये मैं बता चुका हूँ, जो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब करंट बाहर निकलेगी तो टर्मिनल वोल्टेज आएगा E माइनस IR. क्लियर. ये चीज़ आपको पता है. अब मैं बात करूँगा नेक्स्ट बल्ब पोस्टलेट की. बल्ब पोस्टलेट क्या होता है कि आपने इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे कि बल्ब 3-4 बल्ब है मेरे पास, उनको सीरीज में लगा देते हैं और फिर बैटरी का EMF बढ़ाते जाते हैं. तो जो बल्ब हैं सीरीज में 4 से 5 बल्ब हैं, कौन सा सबसे पहले फ्यूज होगा. समझे ना. कौन सा सबसे ज़्यादा ब्राइट शाइन करेगा. समझे ना. सबसे ज़्यादा शाइनिंग कौन देगा. तो इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं वो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ आपको. बल्ब पोस्टलेट, बल्ब अवधारणा हिंदी में अगर बोला जाए तो क्या होता है ये. बल्ब किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से उस पर वर्क किया जाता है, ध्यान से सुनेंगे आप. जब बल्ब किसी फैक्ट्री में बनाया जाता है तो बल्ब के ऊपर स्पेसिफिकेशन लिखी जाती है इस प्रकार से. जैसे ये बल्ब है तो स्पेसिफिकेशन ऐसे होगा 220 वोल्ट 20 वाट, वोल्ट वाट ऐसे लिखा जाता है उसमें. 220 वोल्ट 20 वाट, ये कुछ भी हो सकता है. 400 वोल्ट 50 वाट, इस तरीके से स्पेसिफिकेशन बल्ब पे लिखी जाती है. ये एक्चुअल में स्पेसिफिकेशन हमें ये बताती है कि इस बल्ब को यदि आप 220 वोल्ट पर यूज करते हैं तो ये 20 वाट पावर लाइट के फॉर्म में देने के लिए सबसे ज़्यादा सही अरेंजमेंट है, सबसे ज़्यादा सही बल्ब है. समझे. यदि आप 220 वोल्ट इसको दोगे, 220 वोल्ट, और इस पे पावर कंज्यूम कराओगे, मतलब बैटरी इस पे लगाओगे, पावर जो इसको दोगे आप 20 वाट, कितने वोल्ट पर, 220 वोल्ट पर. इसको पावर आप 220 वोल्ट पर 20 वाट अगर देते हो तो ये बल्ब बहुत लंबे समय तक चलेगा. यानी ये बल्ब बनाया गया है किसके लिए, 220 वोल्ट की 20 वाट पावर के लिए बनाया गया है. समझे. मतलब अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट की बैटरी के साथ यूज किया जाए तो ये स्टेबल स्टेट में 20 वाट पावर कंज्यूम करेगा. क्लियर. अगर ये स्पेसिफिकेशन आप इसको देखोगे तो ये लंबे समय तक चलेगा, लंबे समय तक ये वर्क करेगा. अगर आप इनमें वेरी करोगे
तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन से दूर हो जाएंगे और तब ये लंबे समय तक वर्क नहीं कर पाएगा। क्लियर, यही इसकी स्पेसिफिकेशन होती है, ये बल्ब पे लिखी जाती है। तो इसी को कहते हैं रेटिंग ऑफ बल्ब। यही है रेटिंग ऑफ बल्ब, मतलब उसके ऊपर उसकी स्पेसिफिकेशन जो लिखना है वो कैसे लिखी जाती है, ये रेटिंग ऑफ बल्ब है। बल्ब की रेटिंग मतलब उस पर स्पेसिफिकेशन कैसे लिखते हैं। स्पेसिफिकेशन बोले तो ये दो चीज़ें उस पर कैसे लिखी जाती है। हमेशा बल्ब की जो रेटिंग होती है यानी स्पेसिफिकेशन लिखना, हमेशा बल्ब की रेटिंग V²/R फॉर्मूले से की जाती है। कौन से फॉर्मूले से? V²/R। जो भी बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज़्यादा करेक्ट है, समझे ना, उसको मैं करूँगा स्क्वायर बाय पावर। हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं for the rating of bulb. We use P बराबर V²/R and from here R बराबर V²/P लिखा जा सकता है। It means rating of bulb writing the specification of bulb on it in volt and watt। यही होता है रेटिंग ऑफ बल्ब। इट मीन्स रेटिंग ऑफ बल्ब इज अ वे टू टेल द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय बल्ब। क्या लिख दिया मैंने? जो रेटिंग ऑफ बल्ब होती है ये बल्ब का रेजिस्टेंस बताने का एक तरीका है। अगर आपको इसकी पावर और इसकी वोल्टेज पता है, मतलब ये बल्ब 220 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस पर 20 वॉट पावर देता है, तो आप ये बता सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस क्या आएगा। समझे? फॉर्मूला यहाँ फिक्स कर दिया गया है उन्होंने। रेटिंग जो की गई है, रेटिंग जो की जाती है वो V²/R से की जाती है, ये उन्होंने यहाँ फिक्स कर दिया है। समझे? ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो घर में हमारे जो हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा 220 वोल्ट पर ही चलाए जाते हैं। जो घर में आती है ना, जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट पे आती है। एसी उसको कन्वर्ट कर सकते हो आप, तो वो 220 वोल्ट की डीसी आपको देगी। क्लियर? इसलिए इस फॉर्मूले से किया गया है V²/R, क्योंकि इसमें V कांस्टेंट है। आप कहोगे V/I से भी तो कर सकते थे सर। बिल्कुल, उससे भी कर सकते थे आप, V/I से भी कर सकते थे, लेकिन करंट बढ़ या घट सकती है सर्किट में। अगर आप करंट चेंज कर सकते हैं तो V/I से भी कर सकते हैं आप। क्लियर? क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ ये चीज़ें सेम ही हैं, इन सभी की वैल्यू सेम ही है किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए। लेकिन बल्ब की रेटिंग आप हमेशा याद रखेंगे P बराबर V²/R से ही की जाती है। और यहाँ से आप रेजिस्टेंस ऐसे निकाल सकते हो, R इधर V²/P, यानी आप क्या कर दो V²/ये 220 का स्क्वायर बाई 20 वोट कर दोगे तो आपको इसका रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। और रेजिस्टेंस पता चलते ही आप इसको सर्किट में अगर लगाते हो तो सॉल्व करोगे, आपको पता चल जाएगा कौन ज़्यादा ब्राइट होगा, कौन ज़्यादा ब्राइट नहीं होगा। अब ये तो पता चला मुझे रेटिंग ऑफ बल्ब कि बल्ब की रेटिंग कैसे की जाती है। अब मैं बताऊंगा इसको, इस पे कुछ क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, बल्ब इन अ सर्किट, बल्ब इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो फर्स्ट जो इसमें आएगा वो आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको ये बात मैं। मान लेते हैं मैंने कुछ बल्ब सीरीज में ऐसे लगाए हुए हैं, एक बैटरी के साथ, ये लगा दिया मैंने बैटरी के साथ। बैटरी यहाँ है V, ये बैटरी है। क्लियर? ये बैटरी है,
करंट इसमें ऐसे जाएगी, करंट विल बी सेम, करंट विल बी सेम इन ऑल दी बल्ब्स। हर एक बल्ब में यहां करंट सेम आएगी क्योंकि ये सीरीज में है, ये हम जानते हैं। सीरीज में अगर आप इंस्ट्रूमेंट लगाते हो, सीरीज में यदि आप सर्किट कंपोनेंट लगाते हो तो उन सभी में करंट सेम जाती है, ये हम पहले से ही जानते हैं। यहां आपसे बोला जाएगा कि यदि आप V को बढ़ाते जाते हो, ये जो बैटरी का EMF है यहाँ, इसको आप बढ़ाते जाते हो V को, ऐसे साइन लगा होता है जिसको आप वेरी कर सकते हो, एरो का साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पहले कौन फ्यूज होगा या किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू V पर ब्राइट कौन होगा? दोनों क्वेश्चन ध्यान से सुनो। पहला क्या बोला मैंने कि अगर मैं V को बढ़ाते जाता हूं तो पहले फ्यूज कौन होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला मैंने कि V की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर सबसे ज्यादा तेज, सबसे ज्यादा ब्राइट कौन होगा, सबसे ज्यादा शाइन कौन करेगा। जो V की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर सबसे ज्यादा शाइन करेगा वही सबसे पहले फ्यूज होगा, याद रखना। दोनों के आंसर सेम आएंगे, दो क्वेश्चन बोले, दोनों के आंसर सेम आएंगे कि V के बढ़ाने पर फ्यूज पहले कौन होगा या V की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर सबसे ज्यादा शाइन कौन करेगा। दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम होगा। मैं इनको नाम दे देता हूं, A B C D। अब सब पे रेटिंग की जाएगी, सबके ऊपर रेटिंग होगी। किस प्रकार से? इस प्रकार से रेटिंग होगी कि V1 मतलब पहले वोल्ट लिखा होगा फिर पावर लिखा होगा, V1 P1, V2 P2, V3 P3, V4 P4, ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते थे VA PA VB PB VC PC VD PD। मैंने 1 2 3 लिख दिया सफिक्स में। आपको ये डेटा दिया जाएगा क्लियर, P1 P2 P3 P4 कितना है, V1 V2 V3 V4 कितना है। मान लेते हैं कि ये बढ़ते हुए क्रम में दिया गया है। सबसे छोटा कौन है? P1, फिर बड़ा कौन है? P2, फिर बड़ा कौन है? P3, फिर बड़ा कौन है? P4। मान लेते हैं क्योंकि वैल्यूज दी जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब कैसे पता चलेगा मुझे कि इसमें कौन सबसे ज्यादा शाइन दे रहा है V की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर? मैं V को कांस्टेंट रखता हूं इनिशियली, V की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे देखता हूं, तो V की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर सभी बल्ब में जो करंट आएगा वो सेम आएगा, ये मुझे पता है क्योंकि सीरीज में है। तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन में शाइनिंग डिपेंड करेगी पोटेंशियल डिफरेंस पर। जिस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा आएगा वो ज्यादा शाइन करेगा क्योंकि करंट तो सब में सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जिसके अक्रॉस सबसे ज्यादा आएगा वो सबसे ज्यादा शाइन करेगा, क्लियर। या जिसका सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V के बढ़ाने पर सबसे पहले फ्यूज होगा। दोनों एक ही बात है। तो मैं अभी V को कांस्टेंट कर देता हूं, तो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर V की वो सबसे ज्यादा शाइन करेगा जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा आएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में डिपेंड करता है सिर्फ R पर क्योंकि करंट तो सब में सेम है। जिसका रेजिस्टेंस बड़ा उसका पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा, I इंटू आर, I इंटू आर, I इंटू आर। यहाँ क्या आएगा? I इंटू R1। यहाँ क्या आएगा? I इंटू R2, I इंटू R3, I इंटू R4। क्लियर। तो जिसका रेजिस्टेंस बड़ा उसका पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा। और रेजिस्टेंस क्या होता है रेटिंग से? V² बाई P। समझे? रेजिस्टेंस क्या होता है? V² बाई P। अब क्या होगा सीरीज में, वो आपको इन V की वैल्यू सभी की सेम देगा। अगर V भी अलग अलग है फिर आप बता नहीं सकते हो, फिर कमेंट नहीं कर पाओगे। वो V सेम देगा। पहले मैं सेम ले लेता हूं, सबके लिए V सेम है। मतलब इस रेटिंग में जैसे ये 220 वोल्ट लिखा हुआ है तो सब पे 220 वोल्ट लिखा होगा सभी पे। तो हम क्या करेंगे, जब R में निकालूंगा, रेटिंग से R निकालूंगा तो V² बाई P लिखूंगा। V सबके लिए सेम है। इसमें जो रेटिंग वोल्टेज लिखा होगा, रेटिंग वोल्टेज अलग है और सर्किट में जो वोल्टेज डिफरेंस आएगा वो अलग बात है। रेटिंग वोल्टेज इस पे लिखा हुआ है तो रेटिंग वोल्टेज सब पे सेम आएगा, लिखा होगा। रेटिंग वोल्टेज सब पे सेम लिखा होगा सीरीज में। अगर रेटिंग वोल्टेज सब पे सेम है तो आप क्या बोलोगे कि R रेजिस्टेंस उसका बड़ा आएगा जिसका P छोटा आएगा।
जिसका P सबसे छोटा, P अलग लगाएगा, P1, P2, P3, P4, जिसकी पावर सबसे छोटी उसका रेजिस्टेंस सबसे बड़ा, और जिसका रेजिस्टेंस सबसे बड़ा उसका पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में सबसे बड़ा आएगा, और इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जिसका सबसे बड़ा आएगा वो सबसे ज्यादा शाइन करेगा। आई बात समझ में? क्लियर? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इन सभी में जिस बल्ब की पावर सबसे कम होगी उसका रेजिस्टेंस सबसे बड़ा, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में सबसे बड़ा, इसलिए वो सबसे ज़्यादा शाइन करेगा। इसका मतलब वो बल्ब सबसे पहले फ्यूज़ होगा अगर आप V को कंटिन्यूसली बढ़ाते जाते हैं, इस V को। बताओ समझ में आई क्या बात? यहाँ दो V हैं, एक है रेटिंग पोटेंशियल जो बल्ब पे लिखा हुआ है, और एक पोटेंशियल कौन सा है जो इस सर्किट में बल्ब को फील हो रहा है। वो दोनों सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, समझे? सर्किट में जो बल्ब को फील हो रहा है वो अलग हो सकता है इस रेटिंग वोल्टेज से। समझ में आई बात? तो अब आप ये जो मैंने बोला उसको यहाँ लिखेंगे। क्लियर? देखो कैसे लिखेंगे।